आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसका नाम है कैंसल और डिसऑनर ऑफ बिल। कैंसल और डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर कब होता है? जब ड्रॉवी के पास पैसा मांगने जाता है और ड्रॉवी पैसा देने से इनकार कर देता है। इफ ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल इज डिसऑनर। तो ड्रॉवी अगर पैसा नहीं देता है अपने बिल का तो वो बिल डिक्लेयर हो जाता है कि ये बिल डिसऑनर हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि जब डिसऑनर होता है बिल तो ड्रॉवर अपनी बुक में क्या एंट्री करता है और ड्रॉवी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा। तो डिसऑनर होते समय ड्रॉवर और ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डिसऑनर होगा तो पहला एंट्री हमेशा वही सेल का होगा, सेकेंड एंट्री बिल बनाने का होगा, थर्ड एंट्री रिटेन हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है या बैंक फॉर कलेक्शन हो सकता है, और चौथा एंट्री जो था वो हॉनर्ड था, राइट। अब उस हॉनर्ड के जगह पे इस बार आपको क्या करना रहेगा? डिसऑनर्ड की एंट्री करनी, ठीक है। अब डिसऑनर की एंट्री करने के लिए आपकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की एंट्री आएगी, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। आप सब लोग मेरे साथ बोलो, 2-3 बार रिपीट करो तो याद हो जाएगा। डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। याद रहेगा। अब ड्रॉवर के लिए ड्रॉवी कौन होता है? सामने वाला जिसके नाम पे बिल बना है। अब होल्डर कौन होता है? होल्डर का मतलब होता है बिल का मालिक। बिल किसके हाथ में हो? बिल का होल्डर हो जाएगा। जब आप रिटेन करते हो तो बिल किसके हाथ में होता है पता है? ड्रॉवर के पास। जब आप डिस्काउंट करते हो तो बिल किसके पास चला जाता है? बैंक के पास। जब आप एंडोर्स करते हो तो बिल किसके पास जाता है? एंडोर्सी यानी थर्ड पार्टी के पास। और जब आप बैंक फॉर कलेक्शन को देते हो तो बिल का होल्डर कौन होगा? बैंक फॉर कलेक्शन। तो आपका होल्डर जो है ना वो 4 टाइप के होते हैं। होल्डर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। रिटेन किया है तो ड्रॉवर, डिस्काउंट किया है तो बैंक, एंडोर्स किया है तो एंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन तो बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये 4 होल्डर हो गए। अगर आपको दिया है रिटेन वाला बिल डिसऑनर तो आपको डेबिट द ड्रॉवी करना है और क्रेडिट द होल्डर में ड्रॉवर के नाम के बदले में बिल्स रिसीवेबल लिखना है। क्या लिखना है? बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर की बुक में होल्डर खुद ड्रॉवर नहीं हो सकता ना। ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवर का नाम कभी नहीं आएगा। तो ड्रॉवर, यहाँ पर ड्रॉवर की बुक में होल्डर में किसका नाम आएगा? ड्रॉवर के नाम की जगह पे आएगा बिल्स रिसीवेबल। याद रहेगा। ड्रॉवर की बुक में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। सेकेंड कंडीशन में होल्डर, जैसे डिस्काउंट हुआ तो होल्डर कौन बन जाएगा? डिस्काउंट में होल्डर बन जाएगा बैंक। थर्ड कंडीशन एंडोर्स का, यहाँ पर होल्डर कौन बन जाएगा? एंडोर्सी। और फोर्थ कंडीशन में होल्डर कौन है? बैंक फॉर कलेक्शन। तो होल्डर कौन बन जाएगा यहाँ पे नीचे? बैंक फॉर कलेक्शन। तो जब आपका बिल डिसऑनर होगा तो 4 कंडीशन है, ठीक है। रिटेल वाला डिसऑनर, डिस्काउंट वाला डिसऑनर, एंडोर्स वाला डिसऑनर और बैंक फॉर कलेक्शन वाला डिसऑनर। अगर रिटेल वाला बिल डिसऑनर हो रहा है तो डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। होल्डर कौन बनेगा? बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंट वाला डिसऑनर होगा तो डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। होल्डर कौन बन जाएगा? बैंक। अगर एंडोर्स वाला डिसऑनर होता है तो डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। होल्डर कौन बन जाएगा? एंडोर्सी। अगर बैंक फॉर कलेक्शन वाला बिल डिसऑनर होता है तो डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। होल्डर कौन बन जाएगा? बैंक फॉर कलेक्शन। एक बार वापस से, डिसऑनर का मतलब ड्रॉवी ने बिल का पैसा देने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो बिल कैंसिल कर दो, फाड़ के फेंक दो या डिसऑनर कर दो, ठीक है। अब डिसऑनर करने के लिए ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा? डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। अब पहले कंडीशन में अगर रिटेन वाला बिल डिसऑनर हो रहा है तो डेबिट द ड्रॉवी। होल्डर कौन रहेगा? बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट वाले कंडीशन में होल्डर कौन होगा? बैंक। एंडोर्स वाले कंडीशन में होल्डर कौन होगा? एंडोर्सी। और बैंक फॉर कलेक्शन में होल्डर कौन होगा? बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पर ड्रॉवी के बुक में आपको कुछ 4 कंडीशन नहीं लगाने। ड्रॉवी की बुक में हमेशा एक ही एंट्री होगा और वो है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। चाहे रिटेन हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे एंडोर्स हो या बैंक फॉर कलेक्शन हो, आपको एक ही एंट्री करना है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ये एंट्री का एक्चुअल मतलब ये है कि आपको साइन एक्सेप्ट की जो सेकंड वाली एंट्री होती है ना उसका ठीक उल्टा करना है। याद करो आपकी साइन एक्सेप्ट की एंट्री क्या थी? आपकी साइन एक्सेप्ट की एंट्री थी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेएबल अकाउंट। ये आपकी कौन सी एंट्री थी? साइन और एक्सेप्ट करने की एंट्री थी, राइट। अब इस एंट्री को आप उल्टा कर दो तो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी, यानी क्रेडिट का बिल्स पेएबल डेबिट पे आ जाएगा, बिल्स पेएबल क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल डेबिट पे आ जाएगा और ड्रॉवर क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा? ड्रॉवर। तो ये वाली एंट्री बन जाती है कैंसल या डिसऑनर वाली एंट्री। ये क्या बन जाएगा आपका? कैंसल या डिसऑनर। अब देखो ऑटोमेटिकली जब आप इस एंट्री का उल्टा करते हो ना, इस एंट्री का जब उल्टा करते हो तो सी बन जाता है। सी दिख रहा है आपका? सी बन रहा है कि नहीं? ये देखो आपको क्या बन रहा है? सी बन रहा है। और सी का मतलब क्या करना है आपको? कैंसिल करना है। तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर हो जाएगा, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। कैसे करना है आपको? साइन एक्सेप्ट की एंट्री को उल्टा कर दो। बिल्स पेबल क्रेडिट में था तो डेबिट में आ जाएगा, ड्रॉवर डेबिट में था तो ड्रॉवर क्रेडिट में आएगा। ये इसका शॉर्टकट है, आपको याद रखना है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर किसकी बुक में आएगा? ऐसे ड्रॉवी की बुक में। शॉर्टकट क्या याद रखना आपको? साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा कर दो, साइन एक्सेप्ट की एंट्री का क्या कर दो? उल्टा कर दो। और यहाँ पे आपका नॉर्मल रूल लगेगा ड्रॉवर के ऊपर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। होल्डर कितने टाइप के होते हैं? 4। रिटेन किया रहेगा तो होल्डर कौन बनेगा? बिल रिसीवर। डिस्काउंट किया तो होल्डर कौन बनेगा? बैंक। एंडोर्स किया तो होल्डर कौन बनेगा? एंडोर्सी। और बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा तो होल्डर कौन बनेगा? बैंक फॉर कलेक्शन। और ड्रॉवर की बुक में बिल्स पेएबल टू, ड्रॉवी की बुक में बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। कौन सी एंट्री का उल्टा करना है? साइन एक्सेप्ट की जो एंट्री होती है उसी एंट्री का क्या कर दो? उल्टा। तो डिसऑनर हो जाएगा ड्रॉवी की बुक में। ओके। अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो रिटेन वाला डिसऑनर वाले 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर डिस्काउंट वाला डिसऑनर, फिर एंडोर्स वाला डिसऑनर, बैंक फॉर कलेक्शन वाले डिसऑनर के 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, कॉपी इट आउट फास्ट। अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, जो है रिटेन बिल डिसऑनर। विक्रम सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन क्रेडिट ₹500। विक्रम ने गुड्स बेचा, विक्रम के बुक में आएगा अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अशोक के बुक में आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विक्रम। इनके पास से गुड्स गोज आउट क्रेडिट, इनके पास गुड्स कम्स इन डेबिट, राइट। विक्रम ड्रू बिल, अशोक एक्सेप्टेड इट फॉर 2 मंथ। विक्रम ने बिल बनाया अशोक के नाम पे, अशोक ने साइन किया, एक्सेप्ट किया, और वही बिल वापस से इसने किसको दे दिया? विक्रम को दे दिया। विक्रम के पास बिल आ रहा है, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट। अशोक के पास से साइन किया और बिल क्या हो रहा है? जा रहा है। तो यहाँ पर आएगा टू बिल्स पेबल, और यहाँ पे रिसीवर में किसका नाम आएगा? विक्रम का नाम आएगा। ठीक है, विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल आएगा। अब थर्ड एंट्री क्या करना है? इनके पास बिल कम्स इन हो रहा है, इनके पास से बिल गोज आउट हो रहा है। थर्ड एंट्री में लिखा है विक्रम रिटेन द बिल। रिटेन की कोई एंट्री करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। रिटेन मतलब विक्रम ने बिल अपने पास ही रखा। जब बिल आ गया है तो वो बिल अपने पास ही रखेगा, राइट। तो रिटेन का कोई अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आगे, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। अब आपको डिसऑनर्ड की मैंने क्या एंट्री सिखाई है? ड्रॉवर की बुक में डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। तो पहले ड्रॉवी का नाम आएगा और नीचे किसका नाम आएगा? होल्डर का नाम आएगा। डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। अभी ड्रॉवी का नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अशोक। तो यहाँ पे अशोक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट द ड्रॉवी हो गया, और क्रेडिट द होल्डर। होल्डर में आपको मैंने बताया था 4 टाइप के होल्डर होते हैं। रिटेन किया है तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट किया है तो बैंक, एंडोर्स किया है तो एंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा तो बैंक फॉर कलेक्शन। और क्योंकि ये रिटेन वाला है तो रिटेन किया है तो क्या आएगा? ड्रॉवर खुद ही होल्डर है, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं लिखते, इसीलिए ड्रॉवर की बुक में क्या लिखेंगे हम लोग? बिल्स रिसीवेबल। रिटेन किया है तो होल्डर कौन बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। और अमाउंट में 5000, यहाँ पर भी अमाउंट में क्या आ गया? 5000। जो आप हॉनर्ड की एंट्री करते थे उसकी जगह पे इस बार आपने डिसहॉनर्ड की एंट्री कर दी। ठीक है, नरेशन देख लो। बीइंग बिल डिसहॉनर्ड, क्या आएगा नरेशन? बीइंग ही बिल डिसहॉनर्ड। और यहाँ पे देख लो, अभी ड्रॉवी के बुक में क्या कहा था मैंने? साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा करना आपको। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वाली एंट्री है जिसमें बिल साइन करके हम लोग रिटर्न दे रहे हैं, उस एंट्री का उल्टा कर दो। तो ये बात बिल्स पेबल क्रेडिट से डेबिट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ऊपर जो विक्रम है वो डेबिट से नीचे क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा टू विक्रम अकाउंट।
अमाउंट में आएगा 5000, इधर भी और इधर भी 5000। देखो सी बन रहा है कि नहीं, सी फॉर क्या हो गया, सी फॉर आपका बिल क्या हो चुका है, कैंसिल हो गया। तो सी बनना चाहिए आपका, साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा कर दो, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका, सी जैसा बनेगा। नरेशन इसमें भी आएगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, बीइंग रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ओके, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर। ड्रॉवी कौन है, अशोक, होल्डर कौन बनेगा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि रिटेन किया है तो होल्डर कौन होता है, बिल रिसीवेबल। ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा कर दो, तो यानी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, विक्रम आएगा। चलो कॉपी इट आउट, उसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन देता हूँ। स्टूडेंट्स ये होमवर्क दिया है मैंने आपको रिटेन बिल डिसऑनर्ड का, ये सॉल्व करके रखना है। ओके, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। रिटेन बिल डिसऑनर्ड के बाद सेकंड स्टेप डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड में सबसे पहले सेल, देखो दिव्या सोल्ड गुड्स टू नीतू ऑन क्रेडिट ₹4000, दिव्या ड्रू अ बिल, नीतू एक्सेप्टेड इट फॉर 2 मंथ, ये दूसरा एंट्री हो जाएगा। दिव्या डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट द रेट 8%, आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा और डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। और द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मगर लास्ट में क्या हो गया कि बिल डिसऑनर हो गया। तो क्या पहला एंट्री सेल का करेंगे, तो दिव्या ने गुड्स बेचा, दिव्या के पास गुड्स गोज आउट टू सेल्स आएगा, बराबर। और नीतू ने खरीदा है, नीतू के पास गुड्स क्या हो रहा है, कम्स इन, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। दिव्या के पास गुड्स गोज आउट यानी क्रेडिट में आएगा टू सेल्स, रिसीवर कौन है, नीतू। और यहाँ पे नीतू ने जब खरीदा तो गिवर कौन है, दिव्या। फिर नीतू, दिव्या ने बिल बनाया नीतू के नाम पे, नीतू ने बिल पे साइन करके बिल किसको दे दिया, दिव्या को। दिव्या के पास बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, आ रहा है। नीतू के पास से बिल्स पेबल क्या हो रहा है, जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन हो रहा है तो गिवर कौन है, नीतू है। यहाँ पे गोज आउट हो रहा है तो रिसीवर कौन है, दिव्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, अभी दिव्या डिस्काउंटेड द बिल, दिव्या को पैसे की सख्त जरूरत है, तो दिव्या ने क्या किया, वो बिल दिव्या ने बैंक को दे दिया और बैंक को बेच दिया और बैंक से क्या ले लिए, पैसे दे दिए। मगर बैंक पूरा पैसा देती है क्या, नहीं, थोड़ा पैसा डिस्काउंट का काट के देगी, राइट ना। अभी हम लोग एक और वर्किंग नोट निकालते हैं, डिस्काउंट का वर्किंग नोट क्या है। सबसे पहले बिल का अमाउंट कितना है, 4000, राइट। बिल का अमाउंट कितना है, 4000। अच्छा, मंथ कितना है, 2 मंथ, तो यहाँ पर आएगा 2/12। अच्छा, परसेंटेज कितना है, 8%, तो यहाँ पे आएगा 8/100। 4000 बिल का अमाउंट है, 2 मंथ है तो 2/12 आएगा, 8% है तो 8/100 आएगा, राइट। यहाँ पे हमने 0000 क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 4 2s are 2, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 मंथ कर देते ताकि कैलकुलेशन में आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 2 मंथ की जगह 3 मंथ कर दिया ताकि आपको कैलकुलेशन में आसान। एग्जाम में आपको कोई भी पॉइंट वाले डिस्काउंट आने वाले नहीं, आपको जो आएगा राउंड फिगर वाला ही। तो 3 मंथ आपने कैंसिल कर दिया है। अब बचा क्या है, 40 × 2, यानी 42 से क्या आएगा आपका, 80 आएगा, ठीक है। एक बार वापस से यहाँ पे नीचे करके दिखा रहा हूँ। 4000 बिल का अमाउंट है, 3 मंथ लिखा है यहाँ पे हम लोगों ने, कितना मंथ लिखा है, 3 मंथ, 3/12 आ जाएगा। 8% लिखा है तो 8/100 आएगा। 0000 कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, और 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3 और 3 भी कैंसिल होगा। 40 × 2 कितना आ जाएगा डिस्काउंट में, 80 आएगा। अब डिस्काउंट करते समय ड्रॉवर यानी कौन, दिव्या, दिव्या बिल दे रही है और उसके बदले में इसको पैसा मिल रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट लॉस है इसके लिए, क्यों लॉस है, इनको पूरा पैसा मिलने वाला नहीं है। कितना पैसा नहीं मिलेगा, 80 रुपीज मिलने वाला नहीं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो नीचे आएगा 2 बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल गोज आउट हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डिस्काउंट हमारे लॉस है। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बोलो अभी बिल कितने का था,
4000। डिस्काउंट कितना कम, पैसा कितना मिल रहा है, 80 रुपीज कम मिल रहा है, लॉस हो गया। तो हाथ में कितना पैसा आएगा, 3920। नरेशन आएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ये हो गया इसका नरेशन। अच्छा, जब ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करने के लिए बैंक में गया था तो ड्रॉवी अपने घर में सो रहा है, तो ड्रॉवी नीतू के बुक में कोई एंट्री आने वाली नहीं, तो नीतू के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। अच्छा, ये वर्किंग नोट आपको नीचे करके दिखाना है, यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब लास्ट में क्या हो गया, जब बैंक पैसा मांगने ड्रॉवी के पास गया यानी नीतू के पास गया, तो बैंक को नीतू ने पैसा देने से इनकार कर दिया। नीतू ने साफ साफ बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे देने वाली नहीं हूं। तो नीतू से द बिल इज डिसऑनर्ड। और जैसे ही बैंक आएगा वापस से दिव्या को बताएगा कि आपने मुझे जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, तो फिर दिव्या को अभी डिसऑनर की एंट्री पास करनी होगी। डिसऑनर की एंट्री क्या है, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, राइट ना। तो ड्रॉवी कौन है बताओ, नीतू। तो डेबिट द ड्रॉवी, नीतू अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द होल्डर। इस बार बिल किसके पास है बताओ, इस बार बिल बैंक के पास रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमने बिल किसको दे दिया था, बैंक को, और बैंक से पैसे ले लिए, तो बिल का होल्डर कौन हो गया, बैंक। तो डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, इस बार होल्डर कौन बन जाएगा, बैंक। रिटेन करते तो होल्डर कौन होता है, रिटेन करते तो होल्डर होता है बिल रिसीवर। डिस्काउंट करते तो होल्डर कौन होता है, डिस्काउंट करते तो होल्डर कौन हो जाएगा, बैंक। एंडोर्स करते तो होल्डर कौन होता है, एंडोर्स करते समय होल्डर हो जाएगा एंडोर्सी। और बैंक फॉर कलेक्शन में होल्डर कौन होगा, बैंक फॉर कलेक्शन। तो याद रखना रूल क्या है, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। नरेशन आएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड लिखा को, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। और अमाउंट पूरा 4000 रुपया आएगा, कितना आएगा, पूरा 4000 रुपया। डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। डिस्काउंट किया तो होल्डर कौन बनेगा, बैंक। और यहाँ पे आपको याद है मैंने बताया था साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा करते हैं, जब बिल साइन करके वापस देते हैं ना वो एंट्री का उल्टा करो, यानी क्रेडिट वाला डेबिट में आएगा। डेबिट में क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा, दिव्या का नाम आएगा, तो टू दिव्या अकाउंट। अमाउंट में सेम आएगा 4000। नरेशन में भी सेम आएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। और देखो सी बन रहा है कि नहीं, मैंने कहा था ना जब आप कैंसिल करोगे ना, डिसऑनर करोगे या कैंसिल करोगे तो आपका कैसा आएगा, सी एंट्री बनेगा, सी। यानी साइन एक्सेप्ट की एंट्री को उल्टा कर दो, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा। क्रेडिट का उठा के डेबिट में डाल दो, डेबिट का उठा के क्रेडिट में डाल दो। शॉर्टकट है याद रखने के लिए, साइन एक्सेप्ट की एंट्री का क्या कर दो, उल्टा। तो ड्रॉवी की बुक में क्या हो जाएगा, डिसऑनर की एंट्री होगी, याद रहेगा। ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। होल्डर कितने टाइप के होते हैं, 4। रिटेन किया तो बिल रिसीवर, डिस्काउंट किया तो बैंक, एंडोर्स किया तो एंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा तो होल्डर कौन बन जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन। और यहाँ पे साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा करो, चाहे रिटेन हो, डिस्काउंट हो, एंडोर्स हो या बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। कॉपी कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ। स्टूडेंट्स जल्दी कॉपी कर लो इसको, ओके। स्टूडेंट्स ये अब ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड का कुछ होमवर्क दिया है मैंने, आपको ये सॉल्व करना है। कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था, यहाँ पर @12% लिखा ना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें पीए का मतलब क्या होता है। पीए का मतलब होता है पर एनम, हर सबके साथ होता है। 6% पर एनम, 8% पर एनम, 12% पर एनम। याद रखना पीए का मतलब होता है पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल के लिए, ओके। तो 1 साल के लिए होता है, उसको हम लोग पीए लिखते हैं, पर एनम। ओके बाय स्टूडेंट्स।